हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज के माध्यम से। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये होने वाला है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो भारत का नेपोलियन जो है ये कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन भी सही होगा हमारा। अब बात आई है यहाँ पर समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। तो समुद्रगुप्त जो था दोस्तों ये गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, अब इसके उत्तराधिकारी की यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है ये होने वाला है कि पहला गुप्त शासक कौन था। पहले गुप्त शासक की बात करें तो पहला जो गुप्त शासक था ये था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। और इसका उत्तराधिकारी जो था वो था इसका पुत्र घटोत्कच। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है ये है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करूं तो आज का जो मेरा अगला प्रश्न है ये है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त वंश शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो था ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। और ये आया था 399 ईस्वी में। कब आया था? सन भी हमें याद रखनी होगी कि फाहियान कब भारत आया था। तो 399 ईस्वी में भारत आया था। अगले प्रश्न की बात करूं तो कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता है इनके राजकवि थे। बात करें अगले प्रश्न की तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट जो थे ये थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ठीक है, अब बात आई है यहाँ पर दोस्तों हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन के वंश का नाम आपको पता होना चाहिए। तो हर्षवर्धन जो था ये वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है जिसे, इस वंश का शासक था। अगला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है। तो ये होता है बैरोमीटर। और एक और मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ आपको यहाँ से कि जो हवा जो है हवा मापने का यंत्र जो होता है ये होता है एनीमोमीटर। और वायुमंडलीय दाब मापने का क्या होता है? बैरोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। तो नागालैंड जो है ये भारत का विधिवत राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। और यह भारत का 16वां राज्य बना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। और ये की जाती है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो ये की जाती है रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस। कौन सी की जाती है? फ्रीऑन गैस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है ये कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। और बंगाल का शोक यदि पूछा जाए तो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। तो हमें ध्यान रखना होगा, बिहार का शोक पूछा जाए तो कोसी नदी और बंगाल का शोक पूछा जाए तो दामोदर नदी। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो हमारे सौर मंडल जो है इसमें कुल 8 ग्रह हैं अभी वर्तमान में। पहले इसमें 9 ग्रह थे। प्लूटो ग्रह जो था वो भी इसमें शामिल था, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। बात करें अगले प्रश्न की तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये पूछा गया है। प्लासी का युद्ध जो है ये हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी को। ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो था सिराजुद्दौला इसके बीच में हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब की पराजय हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो है ये कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव।
अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस जो थी इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यह दोस्तों भारतीय पूछा जाए ना, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो थे सी राजगोपालाचारी। यह तो पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपको ध्यान रखना होगा। ये स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी। यह तो सीधी सीधी पूछा जाए आपको कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है दोस्तों ये है बुध। कौन सा है? बुध है। और बुध जो है ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में पूरी करता है। कितने दिन में करता है? 88 दिन में। ठीक है, ये पूछा जाता है कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो करता है 88 दिन में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ये अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।